हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने को। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और भी नई वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वोन द 2019 डूरंड कप। तो 2019 का डूरंड कप किसने जीता है। तो किसने जीता है 2019 का डूरंड कप। तो पहला ऑप्शन गोकुलम केरला एफसी, मोहन बागान, चेन्नई सिटी, बेंगलुरु एफसी। तो किसने जीता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोकुलम केरला एफसी। 2019 डूरंड कप गोकुलम केरला एफसी ने जीता है। किसको हराकर जीता है, ये मोहन बागान को हराकर जीता है। किसको, मोहन बागान को दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019। तो 2019 में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। 34, 52, 55 या 63। क्या थी दोस्तों। तो ये थी 52। कितनी थी, 52। नेक्स्ट, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। अनुच्छेद 219, 226, 239 या 243। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 243। ठीक है दोस्तों, ये कब दिया गया था। ये जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1991-1992 में, उसके बाद दिया गया था। और जो 74th अमेंडमेंट हुआ था उसमें नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, म्यूनसिपैलिटीज़ को। नेक्स्ट, द प्लेनेट दैट टेक्स 88 डेज टू मेक वन रिवोल्यूशन ऑफ सन इज। तो ग्रह जो सूर्य के चार ओर चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है, तो कौन सा ग्रह होगा। बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल। इसका सही आंसर होगा बुध। बुध 88 दिन लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। जो शनि होता है वो 29.5 साल लेता है, 29.5 साल। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति 12 साल लेता है और मंगल 687 दिन लेता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा नहीं है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या टच स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इनमें से। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। अब तक किसको भारत रत्न नहीं दिया गया है। इन चारों में से महात्मा गांधी जी को, गोपीनाथ बारडोली को, MS सुब्बलक्ष्मी जी को या अरुणा असफ अली को। तो इनमें से किसको नहीं दिया गया आज तक। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी। इनको आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। जो गोपीनाथ बारडोली जी हैं उनको 1999 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1999। ठीक है, MS सुब्बलक्ष्मी जी को 1998 में दिया गया था और अरुणा असफ अली को 1997 में दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। कब हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1870, 1875, 1878 या 1880 में। तो कब हुआ था पास, ये हुआ था 1878 में। कब हुआ था, 1878 में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधायिका पहली बार द्विसदनात्मक बनी। तो किस अधिनियम के द्वारा बनी थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1909, 1919 या 1935। किसके द्वारा बनी गई थी। तो ये बनी थी 1919, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इन बजट 2020-21 बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर हैड बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लाख टू डैश पर डिपॉजिटर। तो बजट 2020-21 में बैंक जमा राशि कवर को 1 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है।
तो कितना कर दिया गया है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 7 लाख? कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 5 लाख। कितना? 5 लाख। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, द अर्लियर नेम ऑफ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो इसका पुराना नाम क्या था? UNCTAD, GATT, UNIDO, OECD। तो क्या नाम था इसका पुराना? इसका पुराना नाम था GATTE, गेट, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका पहले नाम था WTO का, और 1995 में इसका नाम बना दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, WTO का। हु रोट द बुक टाइटल लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? MK गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या श्री अरविंदो घोष? तो किसके द्वारा लिखी गई है द लाइफ डिवाइन? ये लिखी गई है अरविंदो घोष के द्वारा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? यानी कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? आर्टिकल 61, 75, 76 या 356? तो किस आर्टिकल के अंडर लगाया जाता है? तो ये आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है दोस्तों। और जो आर्टिकल 356 होता है, ये होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालय रिवर? निम्न में से कौन सी एक ट्रांस हिमालय नदी है? गंगा, यमुना, सतलुज या रवि? यानी कि हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय होता है उससे बाहर से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है सतलुज। ठीक है दोस्तों। और जो गंगा, यमुना, रावी होते हैं ये हिमालय के नीचे से निकलती हैं, और जो सतलुज होती है वो ग्रेटर हिमालय के बाहर से निकलती है। और साथ में सिंधु और ब्रह्मपुत्रा भी ट्रांस हिमालयन नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज? समतल दर्पण की फोकल लंबाई कितनी होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या इन्फिनिटी? तो कितनी होती है? वो होती है इन्फिनिटी, अनंत, समतल दर्पण की फोकल लेंथ। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी? यानी कि PSC का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? मीनाक्षी लेखी, रमेश बिदूरी, रंजन चौधरी, सुधीर, क्या था ये, अधीर रंजन चौधरी या अनुराग ठाकुर जी को? किसे बनाया गया है PSC का अध्यक्ष? ये बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी जी को। नेक्स्ट, चरक वाज ए फेमस डॉक्टर ऑफ हुज कोर्ट? चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो किसके दरबार में था ये? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये था कनिष्क के दरबार में। और इसे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बोला जाता है चरक को, यानी कि भारतीय औषधि का पिता, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। द आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री? फासीवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो किस देश में विकसित हुई थी? जर्मनी, जापान, इटली या रसिया? फासीवाद क्या होता है? किसी तानाशाह का पूर्ण नियंत्रण। सबसे पहले किस देश में स्टार्ट हुआ था ये? तो ये हुआ था इटली में। किसमें? इटली में सबसे पहले फासीवाद। रायसीना डायलॉग इज एन एनुअल मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो रायसीना डायलॉग एक वार्षिक बहुपार्श्व सम्मेलन है जो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है रायसीना डायलॉग? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस या फिर HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री? तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती? तो कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम या मिजोरम? तो कौन से राज्य की मिलती है 3 देशों से? जम्मू कश्मीर की किस किस से मिलती है? ये मिलती है हमारी पाकिस्तान और चाइना से। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं चाइना से, म्यांमार से और भूटान से।
नेक्स्ट, कासिम सोलेमनी हु वाज किल्ड बाय यूएसए वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ विच कंट्री। कासिम सोलेमनी जिसे अमेरिका द्वारा मार दिया गया है, किस देश का सैन्य कमांडर था। इसे कहाँ मारा गया है, इसे इराक में मारा गया है। तो किस देश का सैन्य कमांडर था ये कासिम सोलेमनी, इराक का, ईरान का, सऊदी अरेबिया का या ओमान का, किस देश का था ये। तो इसका सही आंसर होगा ईरान का, ये ईरान का कमांडर था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। कौन सा सम्मान है साहित्य का सर्वोच्च सम्मान। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, कालिदास सम्मान या ज्ञानपीठ सम्मान अवार्ड पुरस्कार। तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में। ठीक है दोस्तों, और ये 1961 में स्टार्ट किया गया था, 1961 में। ये हमारी जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उन सभी में दिया जाता है, जो भी बढ़िया राइटिंग होती है। नेक्स्ट, द लीग ऑफ नेशंस वाज फाउंडेड इन। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना हुई थी दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद। विश्व में शांति बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी, ये की गई थी 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट, हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। B.R. अम्बेडकर के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा या राज नारायण के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना की गई थी 1932 में, और किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। हरिजन सेवक समाज की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी। अब नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग आर्टिकल। संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्न अनुच्छेद में से दी गई है। तो किस अनुच्छेद में दी गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 348, 358, 368 या 378, किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये दी गई है 368। ठीक है दोस्तों, और ये भाग 20 में आता है, भाग 20 में आता है। अब हमारा आज का आखिरी सवाल, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ RBI रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। भारतीय रिजर्व बैंक का ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके खरीदने बिक्री से संबंधित है। कॉमर्शियल बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड। जो RBI का ओपन मार्केट ऑपरेशन है किसकी बिक्री या खरीदने से संबंधित है ये, तो ये सरकारी बॉन्ड्स से रिलेटेड है, ओपन मार्केट ऑफ RBI। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। थैंक यू।